दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार में चुनावी माहौल पूरा तरह से सरगर्मी पकड़ चुकी है। अभी छठ पूजा भी बीत चुका है, लेकिन अभी जो है राहुल गांधी जो है एकदम से टपक पड़े हैं और 2 महीने के बाद बिहार के धरती पर वो लैंड हुए हैं। 4 देश का यात्रा करके, पूरा गाली गलौज करके, भारत का संविधान का पूरा मतलब धज्जियाँ उड़ा के विदेशी कंट्री में यहाँ पे फिर से आ चुके हैं। बिहार में एसआईआर करके गए, 2 महीना का बाद याद आया इनको कि फिर से चुनाव, भाई कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। अपना जो है बंदर नाच यहाँ करेंगे, जोकड़ी पाना करेंगे, तो इन्होंने ये चीज़ किया। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी ये कसम खा चुके हैं कि आरजेडी को डेंट पहुंचाएंगे, अपने जितने भी सहयोगी दल हैं महागठबंधन में उसको डेंट पहुंचाएंगे और किसी भी कीमत पे एनडीए को भाई साहब जिताएंगे। तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला है। आप देखिए, जो व्यक्ति को पता नहीं है कि इंडिया का संस्कृति क्या है, इंडिया कैसा सभ्यता वाला देश है, इंडिया में क्या कुछ पूजा जाता है हिंदू धर्म में, इनको ये चीज़ पता नहीं है। उस चीज़ में ये जो है इंटरफेयर करते हैं, बोलते हैं। किसी मुस्लिम धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं तो विशेष धर्म लेकर बात नहीं कहूँगा, कि मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। किसी मुस्लिम धर्म के बारे में ये जो है राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? बोल कर देखिए एक बार, इनको पता चल जाएगा। वोट बैंक तो जाएगा ही, लेकिन क्या पता इनका सर तन से जुदा ना हो जाए, क्योंकि मुस्लिम पे ये कभी भी आज तक, देखिए मुस्लिम धर्म पे ये आज तक ना बोले हैं, ना ही इनके सहयोगी दल आगे बोलेंगे, ये चीज़ है। लेकिन देखिए, अभी जो ये लैंड किए हैं बिहार की धरती पर, यहाँ इसने बोला, इस व्यक्ति ने, ये जो मोदी है इसको नाटक करने का आदत हो गया है, ये राहुल गांधी ने बोला है। ये छठ पूजा पे भी नाटक करेगा, रील बनाकर नाचेगा, झूठ मूठ का जमुना में पानी खराब है, वहाँ की पानी में जहर है, पोल्यूशन है, और ये झूठ मूठ के अलग से एक स्विमिंग पूल बनाता है और वहाँ पे छठ पूजा करता है। ये सब नाटक है। मतलब बताइए, उन लाखों व्रतियों को ये नाटक बोल रहा है, जो कि जमुना में वहाँ पे अर्घ दी है, वहाँ पे छठ पूजा की है, उसको गाली देने का काम किया। और छठ ऐसा पर्व है जहाँ पे लोगों का, बिहारियों का सेंटीमेंट इससे जुड़ा हुआ है। मैं पूरे स्टेट का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बिहार का जो पॉपुलर जो पूजा है वो छठ पूजा है भाई साहब। छठ पूजा के दिन कोई पापी भी जो है वो अपने पाप को छोड़कर इस 3 से 4 दिन में लग जाता है कैसे लोगों का सहायता करना है, लोगों को मदद करना है, लोगों को आगे बढ़ चढ़ के इस पूजा में जितना हो सके उतना सहयोग करना है। ये वहाँ के जो लोग हैं, ये बिहार के लोग जो है वो सोचते हैं, गरीब नीच ये सिर्फ नहीं देखते। छठ पूजा ऐसा महान पर्व है जो गोतिया का जो झगड़ा भी होता है उसको भुलाकर ये लोग उसका साथ देते हैं। तो उस पूजा को ये गाली का सामान बोल रहे हैं, उस पूजा को नाटक बता रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बिहार में रहना चाहिए? बिहार के धरती पे क्यों, इस देश में रहना चाहिए जो कि भारत के सभ्यता और संस्कृति को नहीं जानता है? ऐसा व्यक्ति बोलता है जाकर ये मोदी नाटक कर रहे हैं, इसको अगर ट्रम्प कह दे नाचने के लिए तो ये नाचने लगेगा, ट्रम्प से डरता है, ये इसको वोट अगर मिले नाचने से तो ये वोट नाच देगा, वोट के लिए, एक वोट के लिए नाचने भी लगेगा। तो ये मोदी को नहीं बोल रहे हैं, ये देखिए इनडायरेक्टली ये जो नाचने वाला बात है, ये वोट के लिए नाच भी सकता है। मोदी को जो ये बोल रहा था राहुल गांधी, जो मैंने बोला मोदी करके मैंने बोला रे तेरे लैंग्वेज में, इसी लैंग्वेज में सेम प्रधानमंत्री के लिए ये यूज किया है राहुल गांधी। ये कितना नीच और वाहियात व्यक्ति है, रे कर ये प्रधानमंत्री को संबोधित करता है। किसी भी इंडिया के हिस्ट्री में आप देखिए, किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से नहीं बोला गया। ये ऐसा अनपढ़ गंवार बुद्धू आदमी है। इसकी माता श्री सोनिया गांधी इसको ज़बरदस्ती जो है वो एंटोनियो दो माइनो जो है वो लेकर आई है राजनीतिक में। ये राजनीतिक नहीं, कुछ और करना चाह रहा था, मतलब ये जोकड़ई करना चाह रहा था, कॉमेडियन बनना चाह रहा होगा। इस भाई साहब को राजनीतिक में लेकर आ गई है इसकी माता, ये और सोच रही थी प्रधानमंत्री इसको बनाएंगे। अब ये प्रधानमंत्री तो क्या, एक चपरासी बनने लायक भी नहीं है, और इसको प्रधानमंत्री बनाने का सपना जो है एंटोनियो दो माइनो सोचती है कि इसका जो है देश इंडिया जो है इसी के बाप का जागीर है, सोनिया गांधी का, या फिर उसके जो स्वर्गीय राजीव गांधी है उनके पति का ये जो है ये इंडिया है, या फिर इंदिरा गांधी का ये इंडिया है। मतलब इसको अगर सत्ता नहीं मिले, गांधी परिवार को अगर सत्ता नहीं मिले, तो सारा जो है विपक्षी जो है वो खराब है, मोदी खराब है,
बीजेपी खराब है, एनडीए खराब है, इसको सत्ता नहीं मिलेगी तो इस देश को गाली देगा। आपने देखा होगा सनातनी खत्म करना है, ये इस लैंग्वेज में बोला है राहुल गांधी, हिंदू धर्म को खत्म करना है, ये चीज़ ये बोला है। लेकिन फिर भी दोगले हिंदू जो है इसको वोट देते हैं। और ये पहली बात नहीं है कि जो मोदी को ये तरह करके बोला है। ये आप देखेंगे राफेल में चौकीदार चोर है, मोदी को युवा डंडे मारेंगे, 6 महीने 7 महीने में ये भाग जाएगा। तो ये सारा कुछ ये बोल चुका है। ये किस व्यक्ति मतलब किस मानसिकता का ये जो व्यक्ति है वो हम सबको पता है। लेकिन देखिए ये कसम जरूर ये खाया है कि बिहार में हो या फिर कहीं भी हो, देश में चुनाव कहीं भी हो, मोदी को जिताना है। और इसमें हित भी है हमारे देश के करोड़ों देशवासी का, क्योंकि केंद्र और जो कह सकते हैं स्टेट में दोनों एक ही आदमी का सरकार हो तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा से विकास भी होता है। तो ये जो है आप ही डिसाइड करिए क्या ये जो बोल रहा है ये सही है या फिर गलत है। आप देखिए अभी तक कोई एक्शन भी इस पे महागठबंधन के जो व्यक्ति हैं उन्होंने नहीं लिया। आरजेडी जो कि अपने आप को बोलता है नौवीं फेल कि बिहार के जो लोग हैं यहाँ पे वो राजनीति करेंगे, बिहार का लाल ही बिहार में राज करेगा। तो बिहार के लाल का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि छठ पूजा तो बिहार का है, छठ पूजा पे ऐसा बोलने वाला व्यक्ति को क्या दंड देना आवश्यक नहीं है नौवीं फेल को। ठीक है, गुजरात से बोलते हैं कि बाहर वाले आकर बिहार में राज करेंगे। गुजरात में आप जाइए बिहारी तो वहाँ पे बोलेंगे कि बाहर वाले आकर ये करेंगे। फिर झारखंड में जाइए बिहारी तो झारखंड वाले बोलेंगे ये बिहारी है, बिहारी को ये नहीं करने देंगे। फिर झारखंड वाले अगर बिहार में आएंगे तो ये यहाँ पे झारखंड वाले को बिहारी भगाएंगे। तो ये जो मानसिकता डिवाइड एंड रूल का है जो कि कांग्रेस करती है और जो कि आपको पता है गोरे करके यहाँ से गए। तो डिवाइड एंड रूल का है। और यही लोग लैंग्वेज का भी इशू लाते हैं। आपने देखा होगा अभी साउथ में लैंग्वेज वार चल रहा है। अभी ये जो है नौवीं फेल जो है वो कर चुका है, बिहारी राज करेगा, गुजरात से आकर कोई राज नहीं करेगा, बाहरी आदमी राज नहीं करेगा। कौन सा बाहरी, सभी तो इंडिया के ही स्टेट हैं। इंडिया के जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं या फिर जितने भी 28 से 29 राज्य हैं जो भी है वो भी पूरा इंडिया के ही तो है, सभी इंडिया में आता है। मोदी क्या इंडिया में नहीं है, बिहार इंडिया में नहीं है, बिहार अलग से बना है क्या? जैसे कोलकाता जो है ममता बनर्जी बोलती है कोलकाता में ये होगा वो होगा, केंद्र का कानून नहीं आएगा। तो वैसे ही बिहार में सेम तेजस्वी यादव नौवीं फेल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बाहर से आके कोई राज नहीं करेगा। तो बाहर नहीं है, वो इंडिया का ही जो है वो लोकेशन है, इंडिया का ही स्टेट है, इंडिया का ही हिस्सा है गुजरात, बाहर नहीं है। नौवीं फेल को कम से कम ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। मैं भी किसको बोल रहा हूँ नौवां फेल है, उसको क्या पता है तो बोल रहा है। चलिए छोड़िए, हटाइए इस बात को। मैंने जो बोला, क्या ये जो बोलता है बिहार का लाल बिहार में राज करेगा, तो क्या बिहार का लाल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि बिहार के छठ को ढोंग बोलने वाला व्यक्ति को कुछ दंड दिया जाए, कुछ उस पर दंड तो नहीं, कम से कम उस पर कुछ बोल ही दिया जाए, एक्शन ही लिया जाए। तो वो भी नहीं हो रहा है। तो आप कैसे बिहारी हैं? तो शर्म है आपके बिहारी होने पे, थू है आपके बिहारी होने पे। ये चीज़ आप देखिए। और मैंने जो बोला है उस पर आप गौर जरूर करिएगा। आप ठीक है आरजेडी के सपोर्टर हैं, सभी लोग अलग अलग पार्टी के सपोर्टर होते हैं और देश में आज़ादी है भाई साहब, यही तो खूबसूरती है इंडिया का। अब किसी पार्टी के वोटर हैं, आप सपोर्ट करिए, लेकिन आप पहले हिंदू तो हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, आप बनिया हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं, यादव हैं। आप पहले इंडियन है, उससे पहले आप हिंदू है। तो एज अ हिंदू आप अगर हिंदू हैं तो आप हिंदू होते हुए ये चीज़ सोचिए, किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, क्या ये जो राहुल गांधी बोला है इस पे आरजेडी के जो सुप्रीमो आजकल हैं तेजस्वी यादव, जो कि बोलते हैं कि बिहार का लाल बिहार पे राज करेगा, उनका जिम्मेवारी नहीं वो बनता है कि बिहार के पर्व को जो गाली देता है, जो अपमानित करता है राहुल गांधी, जिसका अभी अलायंस है आरजेडी के साथ, उस पर कुछ आरजेडी वाले जो है वो बोले, नहीं तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद ही कुछ बोले, जो सेकंड सुप्रीमो है। फर्स्ट सुप्रीमो जो नौवीं फेल वही कुछ बोल दे। ये चीज़ आप देखिए, कोई भी पार्टी के आप सपोर्टर हैं, आप पहले हिंदू हैं, पहले बिहारी हैं, और बिहार में ये छठ पर्व, महान छठ पर्व मनाया जाता है। तो क्या ये गाली नहीं है? ये चीज़ ज़रूर देखिए और ये बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि मैंने जो बात बोला है क्या गलत है, क्या ये सही है। अगर सही है तो क्या उसको जवाब देना नहीं चाहिए तेजस्वी यादव को? ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो भी है फ़ायदा
एनडीए को होने वाला, पहले भी फ़ायदा हो रहा था एनडीए को, एनडीए जीतने ही वाली थी, इसमें डाउट कोई है नहीं, इफ़ या बट कुछ नहीं है कि एनडीए नहीं जीतेगी, एनडीए जीतेगी। लेकिन अब जो है और फ़ायदा हो चुका है। अब जो है राहुल गांधी उतरे ही हैं बिहार के धरती पे 2 महीने के बाद, एसआईआर के बाद 2 महीने के बाद उतरे ही इसलिए कि एनडीए को कैसे फ़ायदा मैं दिलाऊं अपने दोगले स्पीच से, भड़काऊ स्पीच से। तो ये एनडीए का फ़ायदा है और ऐसे जोकर को होना चाहिए, लेकिन ऐसे जोकर को कंट्रोल में भी रखना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल से बाहर जो हो जाता है, कहते हैं जो पागल कुत्ता होता है उसको आप प्यार करिएगा तो आपको वो काटेगा। अगर वो पागल हो गया तो उसको आप तुरंत से उसको दवाई नहीं देंगे, गोली नहीं मारेंगे, उसको भगाएंगे नहीं, तो आपको मतलब नोच कर खा जाएगा। तो वही है राहुल गांधी है, पागल कुत्ता है, पागल हो चुका है। इसको समय समय पर ठोकना चाहिए और लिमिट में रखना चाहिए कि बस इससे आगे नहीं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।